2026 के बाद भारत वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। परिसीमन 2026 एक ऐसा बदलाव है जो अगले 50 साल की राजनीति और विकास दोनों को बदल देगा। लेकिन सवाल ये है कि कैसा होगा नया भारत। सबसे पहले समझिए परिसीमन का मतलब क्या है। लोकसभा सीटों का नया बंटवारा, वो भी असली जनसंख्या के हिसाब से। अभी कई राज्य बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से कम सीटों में फंसे हैं और कई राज्य कम जनसंख्या के बावजूद ज्यादा प्रतिनिधित्व पकड़कर बैठे हैं। 2026 में यह समीकरण बदल जाएगा। यहीं से शुरू होता है नए भारत का निर्माण। परिसीमन के बाद वो राज्य जहां आबादी तेजी से बढ़ी, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनकी सीटें बढ़ेंगी, यानी इन इलाकों के लोगों की आवाज संसद में और मजबूत होगी। और जहां जनसंख्या स्थिर रही, जैसे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उनकी सीटें स्थिर रह सकती हैं या कम भी हो सकती हैं। ये सिर्फ गणित नहीं, ये है प्रभाव का नया संतुलन। अब सबसे बड़ा फायदा किसे होगा? तो सबसे ज्यादा फायदा युवाओं को होगा। भारत में आज 65% से ज्यादा आबादी युवा की है, पर उनके मुद्दे जैसे नौकरी, स्किल, टेक्नोलॉजी, शिक्षा संसद में उतनी मजबूती से नहीं पहुंचते। नया परिसीमन युवाओं वाली आबादी को सीधा बड़ा मजबूत प्रतिनिधित्व देगा, यानी युवाओं का असर संसद में पहले से कई ज्यादा बढ़ेगा। नया भारत विकास की रफ्तार भी बढ़ाएगा, क्योंकि जब सीटें आबादी के हिसाब से बढ़ेंगी तो फंड का बंटवारा भी ज्यादा न्यायपूर्ण होगा। जहां जरूरत ज्यादा, वहां पैसा भी ज्यादा। जहां दबाव ज्यादा, वहां योजनाएं भी ज्यादा। इससे विकास का संतुलन बिगड़ेगा नहीं, बल्कि और मजबूत होगा। तो 2026 के बाद का भारत होगा ज्यादा संतुलित, ज्यादा प्रातिनिधिक और ज्यादा युवा। परिसीमन 2026 सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, भारत के भविष्य का नया नक्शा है।